be the spokesperson for India, that is Bharat. हेलो फ्यूचर लीडर्स। सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट और वायरल हो रहा है, जहां पे साफ साफ ये दिखाई दिया कि कैसे एक स्कैंडल जो दशकों से चला आ रहा है यूके के अंदर, जिसमें सफ़र कर रही हैं बहुत सारी बच्चियां जिनका रेप किया जाता है, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है एंड यहां तक उनको ना थ्रेट देके इवन उनकी फैमिली को भी थ्रेट दिया जाता है कि हम आपको जान से मार देंगे। और मैं बात कर रहा हूं यूके स्कैंडल की। और दोबारा से एक इंसिडेंट हुआ है जिसने इस पूरे यूके स्कैंडल को एक्सपोज कर दिया है, जहां पे जो पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग है, इन्होंने एक 16 साल की लड़की का गैंग रेप किया है इन लंदन। एंड देन उसके बाद में काफ़ी मीडिया हाउसेस इसको कवर करते हैं। एंड सबसे पहली बार ये जो नोटिस में आया है, ये उस वीडियो के बाद में आया, जो वीडियो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा था। थोड़ी देर में मैं आपको वो वीडियोस दिखाऊंगा कि कैसे जो सिख कम्युनिटी के लोग थे, उन्होंने एक स्टेप लिया जिसकी वजह से हम इस लड़की को, जो 16 साल की थी, जिसको गैंग रेप किया गया, उसको वो छुड़वा पाए और जो दोषी था उसको भी पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है। एंड सबसे खास बात यह है कि मैं इसका पूरा मोडस ऑपरेंडी बताऊंगा कि ये पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग है क्या और पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग काम कैसे करती है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल होता है, सर्कुलेट होता है, देन उसके बाद में मीडिया इसको कवर करती हुई पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, टीनेजर गैंग रेड बाय पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग इन लंडन, 206 रेस्क्यू हर। पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग abducted 6 गर्ल इन लंडन, locked in a flat and raped by 5-6 people, 206 surround flat after police in action। इस तरीके से काफ़ी सारे आर्टिकल्स पहले पब्लिश किए जाते हैं। और जो ब्रिटिश स्टेट है, स्पेशली जो यूके है और खासकर लंदन, वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे हॉटस्पॉट हैं, काफ़ी सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे ये पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग बहुत ज़्यादा एक्टिव है। एंड ये भी देखने को मिला है कि ये जो ग्रूमिंग गैंग का स्कैंडल है, ये पिछले एक दशक से जो देखने को मिल रहा है, इसके बारे में काफ़ी बार रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं, ऑडिट्स कराए गए हैं, इवन काफ़ी सारे एक्टिविस्ट ने रिपोर्ट की है कि इसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाना चाहिए, कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए। लेकिन बार बार ये साफ साफ ये दर्शाता है कि जो भी एक्शन नहीं लिए जा रहे इस ग्रूमिंग गैंग के खिलाफ, वो एक बहुत बड़ा स्टेन या धब्बा है ब्रिटिश स्टेट के ऊपर, जहां पे आप विक्टिम को ही ब्लेम करने लग जाते हो। अब होता क्या है, मैं बात कर रहा हूं यहां पे वेस्ट लंदन में हॉन्सलो एक जगह है, वहां पे एक सिख कम्युनिटी और 200 से ज्यादा सिख कम्युनिटी एक साथ इकट्ठा होती है। एंड देन सरप्राइजिंगली वो बोलते हैं, जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल, जिससे कि वो एक 16 साल की लड़की को, जिसको बंदी बनाया गया था, अब बताया जा रहा है कि उस इंसान की जो उम्र थी वो लगभग 30 साल या 40 साल है, अभी ये कंफर्म नहीं हो पाया है, लेकिन हाँ, वो एज में काफ़ी बड़ा था और उसने 16 साल की लड़की को बंदी बना रखा था। एंड ये जो टीनेजर है जिसको रेप किया गया, 6 अदर मैन, इसके अलावा 6 लोग और थे जिन्होंने इनका रेप किया और वो बिलोंग करते थे पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग से। अब जब बहुत घंटों तक प्रोटेस्ट चलता है, सिख कम्युनिटी साथ में खड़ी रहती है, तब जो एक दोषी था, परपेट्रेटर था, उसको कस्टडी में ले लिया जाता है एंड फिर गर्ल को रिलीज कर दिया जाता है। और ये जो वीडियो था डिमॉन्स्ट्रेशन का, ये ज़्यादा वायरल हो जाता है इंटरनेट पे, जहां पे फुटेज ये भी दिखा रही थी कि किस तरीके से इस दोषी को पुलिस वैन में ले जाया गया। ये एक वीडियो है, एक बार के लिए मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। हैव अ लुक एट दिस क्लिप एंड देन वी विल टॉक अबाउट कि पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग क्या है, कैसे ये काम करती है, जिससे कि आपको पता लग सके कि इनका मोडस ऑपरेंडी क्या है। और जितना आप इस वीडियो को फैला सकते हैं उतना फैलाइए, बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन लोगों को नहीं पता होता है कि ऐसी गैंग्स भी एक्टिव करती हैं या नहीं करती हैं। हैव अ लुक एट दिस क्लिप। Come out, you pervert! Listen, mate, we're not here to cause a problem, yeah? We just want a word with you. Open the door, mate. We want to know if you want this why that girl at the age of 14 was groomed and then made to run away from home at the age of 16 by a man that's in his early 40s. Tomorrow that could be your daughter, your sister. I know you're there watching me at the door, my friend. Open the door. Mate, if I was you, I'd look out the fucking window. There's over 200 of us there, mate. This problem ain't going to go away. अब आपने ये क्लिप देख ली होगी जिसमें ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही होंगी। अब होता क्या है कि ये जो अक्यूज है, जिस पे इल्जाम लगा है, ये पहली बार इस टीनेजर से 13 साल की उम्र में मिलता है, फिर उसको एक दोस्त बनाता है, फिर उसके बाद में एक रिलेशनशिप बनाता है। रिलेशनशिप बनाने के बाद में जैसे वो 16 साल की होती है, क्योंकि 16 साल के बाद में ये अडल्ट कंसीडर नहीं करते हैं, तो 16 साल की जैसी होती है, तो जो सिख प्रेस एसोसिएशन है उन्होंने कहा कि ये इसको मजबूर कर देते हैं या फिर इस तरीके से इसको ट्रैप कर लिया जाता है, ये अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को छोड़ के इनके पास आ जाती है एंड देन ये सारी एक्टिविटीज हमें देखने को मिलती हैं। इसीलिए रॉदरहैम और हॉन्सलो, ये दो ऐसी जगह, अगर प्रोनाउंसिएशन में गलती हो तो मुझे माफ कीजिएगा, ये दो ऐसी जगह है जहां पे ये ग्रूमिंग गैंग्स काम करती हैं। अब पहली बात तो ये है कि यहां पे पहले भी अलग अलग जगह से स्कैंडल निकलते हुए आए हैं।
फॉर एग्जाम्पल रॉदरहैम स्कैंडल में 1997 से 2013 में एक स्टडी करी थी प्रोफेसर एलेक्स जी ने। उन्होंने ये पाया 1400 चिल्ड्रन को अब्यूज किया गया है पाकिस्तानी मैन के द्वारा, और पुलिस इनको साफ साफ इग्नोर कर देती है कल्चरल सेंसिटिविटीज की वजह से। मतलब कौन से कल्चर इफेक्ट हो जाएंगे, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। जब आप जस्टिस को प्रायोरिटी पे ना रखते हुए कल्चरल सेंसिटिविटीज को प्रायोरिटी पे रख रहे हो, इनको यह भी डर लगता है कि कहीं हम पे रेसिज्म के एक्यूजेशन लगेंगे कि आप तो एक पर्टिकुलर रेस को टारगेट कर रहे हो। एक केस हुआ है, एक गलत चीज हुई है, यहां पे जस्टिस की बात की जा रही है, बच्चियों का रेप हो रहा है, यहां पे लोगों को एक्सपोज किया जा रहा है, आपके पास में प्रूफ है, आपके पास में एविडेंसेस हैं, लोग आके आपसे बात कर रहे हैं, और आप किस प्रॉब्लम में टिके हो कि कल्चरल सेंसिटिविटीज हर्ट हो जाएंगी, राइट, या फिर रेसिज्म का फर्क पड़ेगा। साफ साफ बोलिए ना, आपको पॉलिटिकली आप मोटिवेटेड इतने हैं या पॉलिटिकली इंक्लाइंड इतने हैं कि आप नहीं चाहते कि ये वोटर बेस खराब हो हमारा, आप ये चीज कहिए। फिर नेशन वाइड भी आप देखेंगे तो 2022 की रिपोर्ट में साफ साफ ये कहा गया था, ये जो सेक्सुअल अब्यूज चल रहा है, जहां पे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, रेप किया जा रहा है, ये एंडेमिक है, मतलब ये फैला हुआ है, इट इज ओरिजिनल टू द इंग्लैंड एज वेल एज वेल्स। और ऐसे काफी हजारों की तादाद में विक्टिम्स आपको रोचडाले, ऑक्सफोर्ड, टेलफोर्ड यहां पे भी देखने को मिलते हैं। और यूके अथॉरिटीज हर बार फेल रही हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये ब्रिटिश स्टेट पे धब्बा है, क्योंकि ये पॉलिटिकल करेक्टनेस को ज्यादा प्रायोरिटी करते हैं ओवर जस्टिस। गर्ल्स सफर करती हैं, उनका रेप होता है, उनको एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, एंड देन उसके बाद में वो ड्रग्स या सुसाइड से मर जाती हैं बिकॉज दे कैन नॉट हैंडल इट। अब पहली बात तो ये गैंग क्यों है? गैंग इसलिए है कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मेंबर्स हैं, इसमें काम करते हैं। पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग क्यों बोला? क्योंकि पाकिस्तान के ओरिजिन के सबसे ज्यादा इंडिविजुअल हैं। अब कहीं पे डाटा 75% है, कहीं पे 85% है, बाकी कैटेगरीज के बारे में इतनी बात नहीं की, लेकिन इसे पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग ही बोला जाता है, हर जगह इसे यही बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। अब ये काम कैसे करती है? पहली तो ये चीज है वल्नरेबल गर्ल्स को टारगेट करना। पहले ही उन लड़कियों को टारगेट किया जाता है जिनकी उम्र 11 से 16 साल हो, जो कि पुअर बैकग्राउंड से आती हो। अब इनकी ये निगरानी रखते हैं, छानबीन करते हैं, पता लगाते हैं कि सोशल मीडिया पे इनका कौन सा अकाउंट है, कौन सी ऐसी लड़की है जो फ्रीक्वेंटली स्कूल में एब्सेंट रहती है, एंड देन शुरू होती है एंटी सेटलमेंट टैक्टिक्स कि कैसे फंसाया जाए, कैसे झांसे में डाला जाए। तो गैंग मेंबर्स क्या करते हैं? विक्टिम्स को ये प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं, प्यार का प्रॉमिसेस कर देंगे, फ्रेंडशिप का प्रॉमिस कर देंगे, मैरिज का कर देंगे, एक्सपेंसिव गिफ्ट दे देंगे। तो इनिशियली ये इनको ट्रैप कर लेते हैं, एंड जब एक बार ट्रैप कर लेते हैं, देन धीरे धीरे ये आइसोलेट करना शुरू करते हैं, अलग करना शुरू करते हैं, अलग करते हैं अपने फ्रेंड से, अलग करते हैं अपनी फैमिली से। और जैसे ही अलग करते हैं और 16 साल की उम्र में होते हैं तो इनको भगा लाते हैं, इनको एस्केप करा लाते हैं। एस्केप करा के पहले ये इनका खुद का इस्तेमाल, पहले खुद ये इस्तेमाल करते हैं इनको, एंड देन एक बार इनका डोमिनेंस एस्टेब्लिश हो गया, देन उसके बाद में ये थ्रेट करेंगे, ब्लैकमेल करेंगे, इवन इनको वार्निंग देंगे कि आपको मार देंगे, नहीं तो आपकी फैमिली को मार देंगे। और फिर उसके बाद में इनकी की जाती है ट्रैफिकिंग, जिससे इनको फायदा हो। जो बड़े बड़े कस्टमर्स फ्लैट्स में, होटल्स में, या कभी डिमांड करते हैं ऐसी लड़कियों की, तो उनके बाद में ये लोग इनको पहुंचाते हैं, जिससे कि इनको लार्ज सम्स ऑफ मनी मिलता है। और ऐसे काफी सारे नेटवर्क्स लंदन के अंदर एक्टिव हैं पिछले 1 दशक से, लेकिन कोई भी इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही, कोई बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूशनल फेलियर है। फिर आते हैं इसके अंदर एलन मस्क पिक्चर के अंदर। अब होता क्या है कि पिछले साल की बात है, जनवरी 8, 2025 की, तो जो ये रूपर्ट लोवे हैं, ये एमपी हैं ब्रिटेन के अंदर, तो ये साफ साफ ये कहती हैं कि कीर स्टारमर जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो अपने एमपीज को ये ऑर्डर दे रहे हैं कि हम एक बिल लाने वाले हैं। उस बिल का नाम क्या है? वो बिल आएगा तो उसमें हम फुल नेशनल इंक्वायरी करेंगे जो पाकिस्तानी रेप गैंग्स अभी आज काम कर रही हैं। तो कीर स्टारमर ये ऑर्डर देते हैं कि आपको इसके अगेंस्ट काम करना है, आपको नेशनल इंक्वायरी नहीं बिठानी है। तो उसके बाद में ये आती है और कहती है कि इनको कीर स्टारमर को इग्नोर करना होगा और हमें वो करना होगा जो राइट थिंग है। एंड देन एलन मस्क आते हैं पिक्चर में और सपोर्ट करते हैं इनको, कहते हैं कि जितनी भी पुअर लिटिल गर्ल्स हैं जिनको टेरिबली अब्यूज किया गया, जो काफी सारी मारी जा चुकी हैं, इनको सही चीज करनी चाहिए। ये कमेंट इनके द्वारा दिए जाते हैं। और देन जब कीर स्टारमर पे इसके बाद में प्रेशर पड़ता है तो ये कहते हैं कि हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं जिससे हम सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को प्रिवेंट कर सकें, हमें पता है ग्रूमिंग गैंग स्कैंडल के बारे में। और हुआ क्या था कि एलन मस्क ने डायरेक्टली इनको टारगेट कर दिया था। एलन मस्क ने यह कहा यूके के पीएम कीर स्टारमर को कि एक टाइम पे आप जो कंट्री की प्रोसिक्यूशन सर्विस है, आप उसको लीड किया करते थे। इवन बहुत सारे अदर लेबर पार्टी के मेंबर्स भी थे, बिकॉज ये लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेबर पार्टी के मेंबर्स थे। लेकिन आप क्या करते थे? आप इस स्कैंडल के तहत जितने भी केसेस आते थे, आप उनको कवर अप करने की कोशिश किया करते थे। अब कवर अप करने की कोशिश क्यों किया करते थे? पॉलिटिकल करेक्टनेस की वजह से। ठीक है, नाम दे दिया जाता है कि हम कल्चरल सेंसिटिविटीज को समझते हैं, हम कल्चरल डिफरेंसेस को समझते हैं, हम नहीं चाहते कि कल्चर इफेक्ट हो, हम नहीं चाहते कि जब ये बात की जाती है
कल्चरल सेंटिमेंट्स के अलावा जब ये बात करते हैं कि रेसिज्म के एक्यूजेशन हमारे ऊपर लगाए जाएंगे, रेसिज्म के इल्ज़ाम हम पे लगाए जाएंगे, ये नहीं मुद्दा था। मुद्दा ये था कि इनको पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से चलना था। और ये स्कैंडल जो 10 साल पहले शुरू हुआ, जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं और मोस्टली जो अब देखिए यहां देखिएगा मोस्टली साउथ एशियन बैकग्राउंड, जिसमें लाइक पाकिस्तानी ओरिजिन, ये साफ साफ मेंशन किया गया था। इन्होंने अक्यूजे लगाया था कि वो रेप करते हैं, अब्यूज करते हैं यंग वाइट ब्रिटिश गर्ल्स को। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ यंग वाइट ब्रिटिश गर्ल्स हो, इसमें बहुत सारी गर्ल्स हैं जिनको अब्यूज किया जाता है नॉर्दर्न इंग्लिश टाउन के अंदर। और इवन इन्वेस्टिगेशन भी जब हुई तब जो पुलिस थी या प्रोसिक्यूशन थे या सोशल वर्कर्स थे, उन्होंने कहा कि इन क्राइम्स को तो इग्नोर ही कर दिया जाता था, इनके ऊपर ध्यान दिया ही नहीं जाता था, राइट। और सम ऑफिशियल्स ये कहते थे कि हमें रेसिस्ट बोला जाएगा, इसलिए हमने कुछ ऐसा किया नहीं। हालांकि रिपोर्ट्स डायरेक्टली स्टारमर को ब्लेम नहीं करती, लेकिन जब आप कंट्री के टॉप प्रोसिक्यूशन ऑफिसर रहे, तब आपके सामने जब इतने सारे केसेस आ रहे थे, तो आपने क्या किया, आपने स्टेप क्यों लिए? तो डायरेक्टली किसी रिपोर्ट ने मेंशन नहीं किया है, बट इनडायरेक्टली जब आप हेड हो, आपके पास में बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं, तब आप कोई स्टेप क्यों नहीं ले रहे हो? इसीलिए फिर एलन मस्क और जो ये साउथ एशियन की बात हुई थी, तो हुआ क्या था कि उस टाइम पे जो ये हमारे एमपी हैं प्रियंका चतुर्वेदी मैम, तो उन्होंने साफ साफ ये कहा था, क्योंकि ब्रिटेन के जो लेबर प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने साफ साफ ये कहा कि जब मैं क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस का हेड था 2008 से 2013 के बीच में, तो मैंने सबसे पहला प्रोसिक्यूशन मैंने किया था इन एशियन ग्रूमिंग गैंग का। ध्यान रखिए, एशियन। अब पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग इसलिए नहीं बोला कि पाकिस्तान एक पर्टिकुलर नेशन है, उसके ऊपर टारगेट हो जाएगा, वहां की पॉपुलेशन रहती है, वो हमें वोट करती है, इसलिए हम ऐसी बात नहीं करेंगे, इसलिए इन्होंने एशियन ग्रूमिंग गैंग बोल दिया। और फिर प्रियंका चतुर्वेदी बोलती हैं, अब आप बोल रहे हो कि ये पॉलिटिकल एजेंडा बनता जा रहा है। देखिए, जब नाम ही पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग है, जब हर जगह पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग लिखा जाता है, मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स पाकिस्तान ओरिजिन के हैं, ये साफ साफ प्रूफ हो चुका है, तो क्या बोलेंगे उसको? और कुछ बोलेंगे? अब आप बोलोगे सर आप तो इंडियन हो, आप तो टारगेट कर रहे हो पाकिस्तानी को। नहीं भाई, अगर कोई और भी कर रहा होता है ऐसा, तो गलत कर रहा है, ठीक है। अब चाहे से वो इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, कुछ भी हो, लेकिन है तो पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग ही नहीं यहाँ पे। मतलब अगर किसी लड़की का रेप हो रहा है, किसका एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है, अब्यूज किया जा रहा है, उसकी ट्रैफिकिंग की जा रही है, फिर भूल जाओ कि आप किसी नेशनल के हो, फिर आप इनह्यूमन आदमी हो, ठीक है। सीधी सीधी बात यहाँ पे ये है। तो फिर बात आती है, एलन मस्क ये कहते हैं, तो प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि रिपीट आफ्टर मी, दे आरंट एशियन ग्रूमिंग गैंग्स बट पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स, ठीक है। हम एशियंस को क्यों टारगेट कर रहे हो? तो फिर एलन मस्क का ट्वीट आता है, बिल्कुल आप एकदम सही बात कह रही हैं। एंड देन जब इतना प्रेशर पड़ जाता है, तब यूके प्लान करता है कि अब हमें रैपिड इंक्वायरी करनी पड़ेगी, और रैपिड इंक्वायरी करी जाती है। लेकिन उससे पहले केसी रिपोर्ट भी आती है इन्हीं यूके ग्रूमिंग गैंग्स के ऊपर। अब देखिए, अब ये ग्रूमिंग गैंग्स यूके में काम कर रही है, तो इनका नाम दे दिया यूके ग्रूमिंग गैंग्स। सीधी बात है कि आप कैसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो, पॉलिटिकली इंक्लाइंड हो, जिसकी वजह से आप नहीं चाहते। फिर रिपोर्ट ने साफ साफ ये आइडेंटिफाई किया कि हाँ, ये ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का इंस्टीट्यूशनल फेलियर है कि हम बच्चों को नहीं बचा पा रहे, ना टीनेज गर्ल्स को बचा पा रहे हैं, जिस तरीके से एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, सीरियस वायलेंस देखने को मिल रहा है। इनकी रिकमेंडेशन में साफ साफ ये कहा जाता है, जब केसी रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि हमें लॉ में चेंज करना पड़ेगा कि जो अडल्ट हैं इंग्लैंड और वेल्स में, उनको मैंडेटरी यानी कंपल्सरी रेप चार्जेस फेस करने पड़ेंगे अगर वो इंटेंशनली पेनिट्रेट करती हैं, सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन करती हैं अंडर एज 16, जिसमें पेनिट्रेशन होना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद में इन हर रिपोर्ट केसी ने साफ साफ ये कंक्लूड किया कि बहुत सारी ग्रूमिंग केसेस हैं जो इसलिए ड्रॉप कर दिए जाते हैं, या फिर वो रेप से कम चार्जेस में ले आते हैं, क्योंकि 13 से 15 साल की लड़की को ये परसीव कर लिया जाता है कि शी वॉज इन लव विद दैट गाय, और उन्होंने कंसेंट दिया था टू सेक्स विद द परपेट्रेट, इसलिए कई बार ये चार्जेस कम भी हो जाते हैं, बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एंड देन इनकी जितनी भी रिकमेंडेशन होती है उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो होपफुली आपको पूरी पिक्चर समझ में आ चुकी होगी, क्योंकि सीरियसली मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हो ये सारी चीजें होती हैं और गैंग्स करती हैं, राइट। तो इसी तरीके से अनअकैडमी जो है ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट लेके आया, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सेम गोज विद हमारा यूपीएससी अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस asset, दैट इज योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।